खंबा भी अगर खड़ा हो जाता है कहते हैं तो वो पीटीआई की टिकट लेके खड़ा होता है वो जीत जाता है। आप मानते हैं इस बात को? है ना जी, ऐसे हुआ ना जी, ऐसा हुआ ना जी। कौन से चंद लोग हैं जो मुल्क को बेहतर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जितने मौजूद हैं इनके अलावा ही होगा कोई। अच्छा, अल्लाह करे इनके अलावा ही होगा, इनमें कोई नहीं है शाह साहब? देखिए फिर मैं कहूँगा कि लीडर की एक अप्रोच होती है, एक विजन होता है, एक क्लैरिटी होती है। वो लीडरशिप में पढ़ाया जाता है, जो मिशन होता है ना वो आपकी ज़ात से बहुत ऊपर होता है। यानी विजन और मिशन आप बहुत छोटे होते हैं उसके सामने, आप अपने विजन मिशन को ऊंचा कर देते हैं। यहाँ पर ज़ातें बड़ी हो गई हैं, अफराद बड़े हो गए हैं। बिल्कुल ठीक। और ये फिर मैं कहूँगा ये जुमला मंसूर अली खान साहब का जुमला किसी प्रोग्राम में मैंने सुना कि हर पार्टी में पार्टी लीडर से ज़्यादा कंपिटेंट लोग मौजूद हैं। अच्छा। हर पार्टी में, लेकिन उस पार्टी का लीडर उनको आगे नहीं आने देता। हर पार्टी में। ठीक। यानी उनमें इतना पोटेंशियल है। सर आपने इस मुल्क को बदलना है तो ये जो मौजूद है ना इन्हीं के जरिए बदलना है। बिल्कुल ठीक। आप ये नहीं कर सकते को इंपोर्ट करेंगे, आप इंसानों को कहां से इंपोर्ट करेंगे, यही अवेलेबल है। ठीक। इन्हीं के जरिए आपने ठीक करना है। और मेरा ख्याल है कि वो अगर एक से 0 से 9 तक सारे नंबर्स होते हैं ना जी, और उसके बाद 10 फिर 11 शुरू होते हैं, तो यही लोग हैं। इसी से सारे दुनिया के डिजिट्स बन रहे हैं, इसी से सारे टेलीफोन नंबर बन रहे हैं, इसी सब कोड बन रहे हैं। तो यही लोगों में से अगर बेहतरीन लोगों को सेलेक्ट किया जाए, आगे लाया जाए, तो ये मुल्क आगे जा सकता है। शाह साहब आपका सियासत में आने का कोई इरादा है? देखें सच बताऊं आपको, मैं मेरा हमेशा प्राइड और मेरा मान पढ़ाना ही रहा। आने वाले वक्त का अल्लाह को पता है। मैं सच बताऊं, मेरे अल्लाह को पता है कि यानी अल्लाह ने बेहतरीन किसी जगह इस्तेमाल करना है, जहाँ ले जाए। आप इरादा रखते हैं? देखिए मैं हमेशा सर्व करने का, खिदमत करने का, डिलीवर करने का, वैल्यू ऐड करने का, सोच बदलने का, इसका मैं एक जज्बा रखता हूँ। और मैं फिर कहूँगा मुल्क पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बड़ा कीमती मुल्क है, यकीन कीजिए, ये बड़ा महंगा मुल्क है और इसको बड़ी प्राइस पे करके काश हमें वैल्यूज़ वाले लीडर मिले। हमें तो बड़ा हमारा चैलेंज है, यकीन कीजिए, कि जो इक़्तिदार में आता है एक्सपोज होता है। देखिए एक्सपोज होने की कहानी भी मुमकिन है, आज जिसको सारे ठीक समझ रहे हैं, आने वाले सालों में मज़ीद चीज़ें पता लगे क्या क्या चैलेंज है। इमरान खान और शहबाज शरीफ में बेहतर कौन है? मैं फिर आपको कहूँगा सर, देखें कि ये सब के सब जो मौजूद हैं, जो नज़र आ रहे हैं, दुनिया में 2 बड़े चैलेंज होते हैं जी किसी भी चीज़ को डिलीवर करने के हवाले से। एक चैलेंज होता है कि किसी में रेलेवेंट नॉलेज हो, ठीक, वो नहीं है। रेलेवेंट नॉलेज, कॉम्पिटेंसी और एक काबिलियत और हुनर। और दूसरा जो चैलेंज होता है वो इखलास होता है। ठीक। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि अगर किसी में ये अहलियत ये वाली है, इखलास नहीं, किसी में इखलास है तो वो अहलियत ही कोई नहीं है। तो ये बड़े चैलेंज हैं जी। अल्लाह करे कि ये मसला हमारा हल हो, कि ऐसे लोग आ जाएं जो हाईजैक ना हो सकें, जो टीम बना सकें, जो खुद से काबिल बंदों को आगे ला सकें, जो नेल्सन मंडेला की मिसाल ना दें, सिर्फ प्रैक्टिकली उसकी सोच को भी अपनाएं। आपके मुताबिक पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कौन है? देखिए इस वक्त तो जो है ना, सब जो नज़र आ रहा है वो तो खान साहब की एक एफर्ट स्ट्रगल, लेकिन हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, खान साहब को समझते हैं नेल्सन मंडेला? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं असल में नेल्सन मंडेला है, उसको कैसे करेंगे रिलेट किसी से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ इस वक्त है, अगर इसको हम इसमें से कुछ चीज़ों को जो हम रियलिटी समझ रहे हैं और हमें किसी वक्त में पता लगे वो इल्यूजन था। अच्छा, वो लग सकता है। क्या ज़िंदगी में ऐसे नहीं होता? क्या हमारी ज़िंदगी के बेशुमार जो चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ हमें पता नहीं लगा कि यार ये इल्यूजन था, रियलिटी कुछ और थी। लेकिन ये जिस जगह पे हमने पहुंचा दिया सबको कि जो इधर है वो ठीक है, जो उधर है वो गया। यानी इस चैलेंज का शिकार तो पूरी पीटीआई खुद है। उसमें डिवाइड देखे कितना आ चुका है कि हर एक को अपना आप जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं असल में पीटीआई हूँ। इतनी बड़ी तकसीम आ गई और ये अप्रोच गलत है। ये मेरा ख्याल है कि सबको, सब जमातों को, सब लीडर्स को एक बार सोचना चाहिए कि ये मुल्क हमारा मुल्क है और हम सब ने इसको अगर लेकर चलना है तो फिर ये बचेगा। इस तरह काम नहीं चल सकता। ये जो आपने कहा कि पीटीआई के खुद जो लोग हैं उनको बताना पड़ता है, उनको सफाइयाँ देनी पड़ती है कि जी मैं असल में पीटीआई का हूँ, तो ये विजन कहाँ से आई है? इसका मतलब ये एक मिजाज है जिसको प्रमोट किया गया, ये शिद्दत का मिजाज है और इस मिजाज से बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सोशल मीडिया नुकसान हुआ। सोशल मीडिया की अप्रोच है, क्योंकि देखें ना टर्म्स जो हैं, ट्रॉलर्स और ये इस सारे दौर की पैदावार है और इससे मुल्क का बड़ा नुकसान हो गया। मैं फिर कहता हूँ कि अगर किसी के साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और वो फिर कह लीजिए
उस तरह डिलीवर ना कर सके, उस तरह टीम ना बना सके, और फिर बाद में भी जो है वो भी आपके सामने ही है। तो फिर क्या क्या किया जाए? अल्लाह से को मदद मांगे इस वक्त तो। सोशल मीडिया को कंट्रोल होना चाहिए जिस तरह फायरवॉल होना चाहिए अल्टीमेट। देखिए असल में इस वक्त में तो सारी जो वॉर्स है और दुनिया में ओपिनियंस की जंग है, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की जंग है, तो इसको कंट्रोल होना चाहिए। ये इंटरनेट स्लो हुआ है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया कंट्रोल हो जाए, होना चाहिए और ये फायरवॉल लगनी चाहिए। इस तरह तो बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा जो इंटरनेट यूजर है हमारे, वो सारे अब देखिए गुजारिश कितने मिलियन डॉलर्स का नुकसान नहीं, ये चंद दिन में अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं हुकूमत की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसा हो सकता है। कोई भी गालियाँ सुनने के लिए तो ऐसा नहीं करता सर, बिल्कुल देखें कोशिश कर ही रहा होता है, नहीं डिलीवर होता, कुछ दिन लग जाते हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। लेकिन देखिए सर, आपके दुश्मन मुल्क से और दुनिया में जो एंटी स्टेट्स हैं हमारे सारे एलिमेंट्स, उनकी तो हमेशा ये जंग रही है, इस नज़रिए के साथ भी जंग रही है, इस मुल्क के जो जिस बुनियाद पे खड़ा हुआ है उन नज़रियात के साथ भी जंग रही है, और हम डिनाई नहीं कर सकते जी। देखिए आप हर रोज़ देखते हैं यंग हमारे ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और आज तक कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मुल्क बना है कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, क्या कुछ हमने फेस किया है, दहशतगर्दी की जंग फेस की है। ये बड़ा आसान होता है कि कमेंट करना ना, राय देना। एक यार बंदा छोटा सा एक उंगली पे चोट लग जाए तो लग पता जाता है, किसी का बेटा चला जाता है, किसी की नस्ल ख़त्म हो जाती है, और कोई यतीम हो जाता है, किसी की बीवी जो बेवा हो जाती है। एक छोटा चैलेंज तो नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी बुनियाद पे इतनी कुर्बानियाँ दे के मुल्क को हम चला रहे हैं। शाह साहब, फ्यूचर में आपने कहा जी सियासत में कोई पता नहीं है कि शायद आ जाए, अगर आते हैं तो किस सियासी जमात की तरफ से? नहीं, मैं फिर कहूँगा कि मेरा शायद फिर मेरी जमात का नाम पाकिस्तान है। मेरे मौजूदा किसी जमात के साथ मौजूदा यार बड़े अजब चैलेंज है जी। ठीक, मौजूदा किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं, यानी इस वक्त का चैलेंज ये है कि खंबा भी अगर खड़ा हो जाता है, कहते हैं, तो वो पीटीआई की टिकट लेके खड़ा होता है, वो जीत जाता है। आप मानते हैं इस बात को? है ना जी, ऐसा हुआ ना जी। बाकी तो मतलब इलेक्शन पे तो हमारे एतराज़ात हो सकते हैं। देखिए मैं इलेक्शन ठीक हुआ नहीं, बड़े चैलेंज है उसमें। मैं कहूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता रहा हूँ आपको, मैं किसी की साइड लेके नहीं बता रहा। अगर मेरे सारे इंटरव्यू को ले लें तो मैं किसी की साइड लेके नहीं, बिल्कुल ओपिनियन हो सकते हैं, मेरे नजरियात हो सकते हैं, और मैं किसी बात को हतमी बात नहीं कह रहा, ये मेरे ओपिनियंस हैं, गलत हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, दूसरा मुझे बताइएगा कि आप बतौर उस्ताद, मोटिवेशनल स्पीकर, आप माशरे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करते हैं। पिछले चंद सालों में लोगों की जबरी गुमशुदगियाँ हुई, उसके ऊपर आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? देखें मैं हर शोबे पे बात शायद नहीं कर सकता, मेरी तहकीक उतनी नहीं है, ठीक, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मेरी तो जो फील्ड्स हैं, जो मेरा शोबा है, मैं उसमें जो बेहतरीन जानता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, मैं बात कर देता हूँ। बड़े मौजूआत ऐसे हैं जिस पे मैं उस तरह से बात नहीं कर इनडायरेक्ट बात करनी पड़ती है, नहीं पता होता या तहकीक नहीं की होती है, इल्म नहीं होता मेरे में। ये ठीक हो रहा है? गलत हो रही जी, गलत चीज़ को गलती कहना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है। अच्छा शाह साहब, मुझे दूसरा ही बताइएगा कि अब महसूस कैसा कर रहे हैं पिछले 1 साल में जितना कुछ हुआ, और उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी? अल्लाह का शुक्र। देखिए असल में फिर कभी शाह साहब ऐसा हुआ कि दिल में ख्याल आया कि यार डाउन हो जाता है बंदा, कभी फिर बंदा खड़ा हो जाता है, वो नॉर्मल है कि शाह साहब जितना पॉजिटिव आदमी, बड़ी दफ़ा ज़िंदगी में बड़े इंसान जी। देखिए अगर इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान वो शिब अबी तालिब में और गम का साल मनाते हैं, तो फिर पीछे क्या रह गया जी? इसका मतलब है कि जो इंसान है उसको उसके लिए चैलेंज ही होता है। तो इसलिए आगे अल्लाह करम कर देता है। आपका एतकाद, आपके नज़रियात, आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंदर का एक एसेंस है जो आपको फिर दोबारा, वो एलिमेंट है जो जगाता है आपको दोबारा, या आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली सपोर्ट करती है, आप उसमें से निकल जाते हैं। लास्ट सवाल है शाह साहब, यूथ को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए जी, यूथ को मैं ये समझता हूँ अरशद नदीम की कहानी से ताज़ा, क्योंकि वाक़या इतना बड़ा वाक़या, इतनी बड़ी खुशखबरी है। देखिए अपना काम खुद करें, ठीक, हम इंतज़ार ना करें कि जी ये होगा तो जो कर सकते हैं वो तो करें यार। जो काम आपके करने के आप वो कर नहीं रहे और इंतज़ार कर रहे हैं कि जी जनाब सब चीज़ें ठीक होंगी तो फिर मैं को डिलीवर कर पाऊंगा, तो जो कर सकते हैं। पाकिस्तान में कह लीजिए एक बड़ी तादाद, और दुनिया भर में एक बड़ी तादाद जो सक्सेस स्टोरीज़ की है वो सेल्फ मेड है, एक अपनी एफर्ट उसमें है जी। तो आप अपने जज्बे को कायम रखते हुए, एक वर्ड होता है ग्रिट कहते हैं जी, एक पॉजिटिव होप एंड कमिटमेंट और स्टेमिना, उसके साथ चलते जाएं, अल्लाह कामयाबियाँ देगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शाह साहब। ले जी, कासिम अली शाह साहब, अब आपके हवाले, और आपने इस पॉडकास्ट के बाद बताना है कि जी आपको हमारे मेहमान कैसे लगे और इनके तासुरात में कोई फ़र्क आया है या कैसे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने